आखिर उस रात होटल के कमरे में राजा ने सोनम को उसके आशिक के साथ ऐसा क्या करते देख लिया था जिसकी वजह से सोनम ने ऐसी घटना को अंजाम दे डाला। आखिर कैसे भोले भाले राजा को सोनम ने अपने आशिक के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा, इसके बारे में अब तक आपने जो भी सुना है वह आधी अधूरी कहानी थी। लेकिन आज मैं पूरे फैक्ट्स, सबूत, सोनम के बयान और पुलिस के अनुसार आपको इस केस का वो एक एक सच बताने वाला हूं जिसे आप लोगों से अब तक छिपाया गया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। आज आप भले ही चैनल को सब्सक्राइब न करें, लेकिन इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इस केस से जुड़ी हर उस सच्चाई को जान पाएंगे जो अब तक आपको नहीं पता थी। वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप कमेंट में सोनम जैसी कातिल के लिए और राजा के जस्टिस के लिए अपने मन से कुछ न कुछ जरूर लिखिए, ताकि सबको पता चल सके कि हम राजा के सपोर्ट में हैं और उसे न्याय दिलाकर ही रहेंगे। राजा और सोनम का केस आज किसी से छुपा नहीं है। अब सब जान चुके हैं कि सोनम ही अपने पति राजा की कातिल है। जिस सोनम के लिए पूरा भारत 7 मई तक हमदर्दी दिखा रहा था, वही सोनम जब पकड़ी गई तो एक एक करके सारे सच बाहर आ गए। जिसे सबने बेगुनाह समझा वो निकली एक प्लानर मर्डरर। साजिश रची, एक्टिंग की और फिर राजा को मार डाला। जब ये सच्चाई सामने आई तो वही लोग जो कल तक उसके लिए इंसाफ मांग रहे थे, वही लोग आज फांसी की मांग कर रहे हैं। जब सोनम को 8 मई की रात गाजीपुर के एक ढाबे से रात 1 बजे गिरफ्तार किया गया तो सब हैरान थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब पुलिस ने खुलासा किया कि सोनम के टारगेट पर सिर्फ राजा ही नहीं था, वो किसी और को भी मारना चाहती थी। पूछताछ में जो सच निकला वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सोनम ने बताया कि राजा ने उसे होटल में उसके आशिक राज के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था, तो हमने हत्या का प्लान बना लिया। हत्या के बाद सोनम बुर्का पहनकर 8 दिन तक इधर उधर छिपती रही। कभी ट्रेन, कभी बस, कभी टैक्सी से वो बिहार से लेकर इंदौर तक भागती रही। नकली नाम, फर्जी पहचान, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। गिरफ्तारी के बाद सोनम ने अब तक पुलिस को क्या क्या बताया और अब तक पुलिस को उसके खिलाफ कौन कौन से सबूत मिल चुके हैं। क्या सोनम को फांसी हो सकती है? चलिए सब कुछ आपको एक एक करके बताते हैं। शुरुआती पूछताछ में सोनम ने सच छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की। बार बार बयान बदले, झूठी कहानियां गढ़ी और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन सख्त सवालों और सबूतों की मार के आगे उसका झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सका। धीरे धीरे परतें खुलने लगीं और सच खुद ब खुद बाहर आने लगा। सोनम रघुवंशी ने जो कहानी पुलिस के सामने बयां की वह किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। शुरू में डरी और कमजोर दिखने वाली सोनम की चुप्पी तब टूटी जब मेघालय पुलिस ने उसे रिमांड में लेकर गहराई से पूछताछ की। जांच अधिकारियों के अनुसार सोनम ने जिस सच्चाई को कबूला, उसने इस केस की हर परत को खोलकर रख दिया। गिरफ्तारी के बाद जब सोनम को गाजीपुर से इंदौर लाया गया तो रास्ते में ही उसने पुलिस को कई ऐसी बातें बताई जो इस केस के लिए बेहद जरूरी थीं। सोनम ने बताया कि जब उसने राजा से शादी की तभी तय कर लिया था कि इस शादी को ज्यादा दिन तक नहीं चलाना है और एक सही वक्त पर राजा को खत्म कर देना है, ताकि वह अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ शादी कर सके। अब उसने जो पुलिस को बयान दिया उसमें उसने बताया कि उसके प्रेमी ने ही उसे बार बार समझाया था कि अगर तुम राजा को हटा दोगी तो तुम्हारे घर वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। और यही सोचकर उसने राज को भरोसे में लेकर साजिश रचनी शुरू की। सोनम ने कबूला कि राजा बहुत अच्छा इंसान था, वह उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह हर वक्त बस उसकी निगरानी करता था। सोनम को बार बार लगता था कि वह आजाद नहीं है और यही सोचकर उसने तय कर लिया कि राजा को रास्ते से हटाना ही सही फैसला है। उसने यह भी बताया कि उसके पिता की तबीयत खराब थी, इसीलिए वह अपने प्रेमी से शादी नहीं कर पाई थी और राजा को एक समझौते की तरह स्वीकार कर लिया था, लेकिन दिल से कभी उस रिश्ते को अपनाया नहीं। शादी के बाद भी वह लगातार अपने प्रेमी राज कुशवाहा के संपर्क में थी। सोनम और राज के बीच शारीरिक और मानसिक रूप से गहरा रिश्ता था और दोनों चाहते थे कि राजा की जिंदगी से स्थायी रूप से छुटकारा मिल जाए। पुलिस को दिए बयान में सोनम ने कहा कि उन्होंने मिलकर हत्या की पूरी योजना तैयार की थी। इसके तहत राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद सिंह कुर्मी को साथ जोड़ा। योजना के मुताबिक सोनम और राजा को मेघालय ट्रिप पर भेजा गया ताकि घटना दुर्घटना जैसी लगे और शक ना हो।
23 मई को जब वे सावडोंग फॉल्स के पास ट्रेकिंग के लिए निकले तो सोनम ने राजा को एक ऐसे रास्ते पर ले जाने में मदद की जहां पहले से छिपे तीनों हमलावर मौजूद थे। राजा पर अचानक धारदार हथियार से हमला किया गया और उसे खाई में धकेल दिया गया। सोनम ने बताया कि वह सब कुछ जानते हुए भी वहीं से वापस लौट गई और फिर फरार हो गई। पूछताछ में सोनम ने साफ कहा कि इस पूरी हत्या के पीछे उसकी मंशा राजा से छुटकारा पाकर राज कुशवाहा के साथ जिंदगी शुरू करने की थी। उसने इस साजिश के लिए आर्थिक मदद भी की, कॉल्स और मीटिंग्स के जरिए हत्यारों को निर्देश भी दिए। यही नहीं, बाद में जब मीडिया और पुलिस का दबाव बढ़ा तब उसने खुद को बचाने के लिए गाजीपुर जाकर छिपने की कोशिश की, लेकिन डर और मानसिक दबाव में खुद ही उसने आत्मसमर्पण कर दिया। सोनम ने यह भी कबूल किया कि हनीमून पर जाने का प्लान उसी का था, घूमने के लिए नहीं बल्कि राजा को मरवाने के लिए। अब पुलिस की जांच में सामने आया है कि सोनम और राज कुशवाहा पिछले 5 महीने से रिलेशनशिप में थे। सोनम के पिता हार्ट के मरीज थे और घर वाले चाहते थे कि शादी समाज के हिसाब से हो, इसलिए सोनम ने अपने प्रेमी राज को छोड़कर राजा से शादी कर ली। लेकिन मन में पहले ही प्लान था कि शादी के बाद राजा को रास्ते से हटा दिया जाएगा ताकि वह फिर से राज के साथ जिंदगी बिता सके, और यही हुआ। सोनम ने पूरी प्लानिंग की थी और शादी के 5 दिन बाद 16 मई को इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर एक कैफे में बैठकर उसने अपने प्रेमी राज के साथ राजा की हत्या की साजिश रची। राज ने अपने 3 दोस्तों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को इस मर्डर प्लान में शामिल किया और उसी रात 6 घंटे तक फोन पर सोनम से बात कर पूरी योजना समझाई। सोनम को एक कीपैड फोन, एंड्रॉयड मोबाइल और नई सिम दी गई ताकि वह लगातार संपर्क में रहे, और इन सब चीजों की कीमत पहले ही राज ने चुकाई। जब सोनम ने बताया कि वह 22 मई को शिलोंग ट्रिप पर निकल रही है तो राज ने सभी आरोपियों के टिकट बुक करवा दिए, लेकिन खुद आखिरी वक्त पर मना कर गया और इंदौर में ही रहा। वहां रहकर वह सबको डायरेक्शन देता रहा ताकि कोई शक न हो। यहां तक कि राजा के अंतिम संस्कार में भी वह शामिल हुआ ताकि सबको लगे कि वह दुखी है और परिवार के करीब है। 23 मई को जो हुआ वह दिल दहला देने वाला था। आरोपियों ने गुवाहाटी से एक ऑनलाइन ऑर्डर की गई छोटी कुल्हाड़ी यानी डाव खरीदी और शिलोंग में सोनम और राजा के होमस्टे से 1 किलोमीटर दूर ठहरे। सोनम लगातार लोकेशन शेयर करती रही और किराए की स्कूटी लेकर राजा को बहाने से उस जगह ले गई जहां सुनसान इलाका था। दोपहर 1:30 पर सोनम ने फोटोशूट का बहाना बनाकर राजा को पहाड़ी की तरफ चलने को कहा। आरोपियों ने पीछा करना शुरू किया, लेकिन चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि उन अपराधियों ने सोनम से कहा कि वह काफी थक गए हैं और वह राजा को नहीं मार पाएंगे। तब सोनम ने उन लोगों से कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख दूंगी। इस लालच के बाद आरोपियों ने हत्या के लिए हाँ कर दिया। जब सोनम और राजा उस सुनसान जगह पर पहुंचे तो पीछे से तीनों आरोपी वहां पहुंचे। आकाश दूसरी बाइक से दूर से निगरानी कर रहा था और जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई आसपास नहीं है तब उन्होंने राजा पर पीछे से हमला किया। राजा ने विरोध किया, लड़ाई की, लेकिन सिर और सीने पर गहरे वार के बाद वह बेहोश हो गया। विशाल चौहान ने पीछे से वार किया और उसी वक्त सोनम चिल्लाई, मार डालो इसे। फिर जब राजा अधमरा था तो आरोपियों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं उठा सके तो खुद सोनम ने उसे धक्का दिया और खाई में फेंक दिया। यह सब करने के बाद सोनम ने आरोपियों को राजा के पर्स से निकाले हुए 15,000 रुपए दिए और कहा कि पूरा पैसा बाद में मिलेगा। राजा को खाई में फेंकने से पहले ही सोनम ने बड़ी ही चालाकी से उसके गले से सोने की चेन, हाथ में पहना डायमंड का ब्रेसलेट और 2 सोने की अंगूठी भी निकाल ली थी, जिसकी कीमत राजा के घर वालों ने लगभग 10 लाख बताया था। फिर आरोपी वहां से उसकी बुक की गई स्कूटी लेकर 25 किलोमीटर दूर छोड़ आए। सोनम ने उन लोगों के सामने ही अपना फोन तोड़ दिया और नदी में फेंक दिया ताकि कोई लोकेशन ट्रैक ना कर सके। राजा की हत्या के बाद सोनम शिलोंग से गुवाहाटी पहुंची और वहां से ट्रेन द्वारा इंदौर, मध्य प्रदेश लौट गई थी। इंदौर पहुंचकर सोनम ने राज कुशवाहा के साथ एक फ्लैट में कुछ दिन बिताए। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि राज ने खुद उसे एक कैब भेजी थी। आखिरकार सोनम वहीं रुकी, लेकिन इस दौरान वह हर एक अपडेट पर नजर रख रही थी। जब पुलिस ने राज कुशवाहा और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया तो सोनम घबरा गई और अकेली गाजीपुर पहुंची। जांच में सामने आया कि सोनम ने हत्या के कुछ दिन पहले ही नए मोबाइल में एक नई सिम डलवाई थी
ताकि पुलिस को ट्रैकिंग में दिक्कत हो। इस नंबर से वह सिर्फ अपने प्रेमी और बाकी आरोपियों के संपर्क में थी। उसने ही फोन पर राज को पूरी जानकारी दी कि वह शिलोंग कब निकल रही है, कौन सा होटल बुक किया है और राजा के दिन भर की एक्टिविटी क्या क्या होगी, ताकि हमलावर उसे फॉलो कर सकें। इस केस में जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है वो यह है कि हत्या से ठीक एक दिन पहले सोनम ने व्रत भी रखा था। मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास बापे। हाँ। अपने सास से बात करते हुए उसने कहा था कि वह अपरा एकादशी का व्रत कर रही है ताकि मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके मन की मनोकामना राजा को मारने से जुड़ी थी। उसी दिन यानी 23 मई को उसने हत्या को अंजाम दिलवाया और फिर खुद अपने हाथों से राजा को खाई में धक्का दे दिया। इस बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ जब पुलिस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली जिसमें सोनम और राज की बातचीत थी। इसमें साफ सुना जा सकता है कि सोनम राज से कह रही है कि राजा को खत्म करने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा और हम हमेशा साथ रह सकेंगे। यह रिकॉर्डिंग केस का सबसे बड़ा सबूत बन गया है और अब इसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। राज कुशवाहा ने भी कबूला है कि उसने ही अपने 3 दोस्तों को पैसों का लालच देकर इस मर्डर में शामिल किया था। वह जानता था कि अकेले सोनम कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी इसमें घसीट लिया। राज कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि सोनम ने उससे कहा था कि जब मैं विधवा हो जाऊंगी तब मेरे घर वाले भी हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे, इसलिए पहले राजा को हटाना पड़ेगा। पूछताछ के दौरान हर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया और यह भी साफ हो गया कि हत्या किसी एक का फैसला नहीं था, बल्कि यह सभी के बीच महीनों पहले से बनाई गई एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के पास से वो मोबाइल फोन, बातचीत के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन के सबूत बरामद किए जो हत्या की प्लानिंग में सोनम और राज कुशवाहा के सीधे जुड़ाव को साबित करते हैं। सोनम को लेकर अब एक नई और चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल राजा की हत्या के बाद सोनम बुर्का पहनकर मेघालय से फरार हो गई थी। सोनम ने खुद पुलिस को बताया कि वह राजा की हत्या के बाद बुर्का पहनकर शिलांग से बाहर निकली और लंबे समय तक बुर्के में ही घूमती रही। टैक्सी, बस और ट्रेन के जरिए वह मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंची। पुलिस को दिए बयान में सोनम ने कहा कि राज ने इंदौर में ही 2 महीने के लिए किराए पर एक कमरा लिया था जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। राजा की हत्या के बाद सोनम उसी कमरे में अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही थी। सोचिए, जिस सोनम की तलाश पुलिस बिहार, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश और न जाने कहां कहां कर रही थी, वो सोनम अपने ही घर के आसपास के इलाके में एक किराए के कमरे में आराम से अपने आशिक के साथ रह रही थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, सोनम ने उसी कमरे में अपनी मां को भी बुलाया था। इससे ये साफ जाहिर होता है कि राजा की हत्या में सोनम की मां भी बराबर की हिस्सेदार थी। सोनम ने पुलिस को ये भी बताया कि वो राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती की। पिता की तबीयत खराब थी, उन्हें हार्ट की समस्या थी, इसलिए मजबूरी में शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन पहले ही अपनी मां को कह दिया था, मैं शादी तो कर लूंगी लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और वही हुआ, अंजाम राजा की हत्या में सामने आया। अब आप सोचिए, एक मां होकर भी उसने अपनी बेटी का साथ दिया, एक बेटे से उसकी मां को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। क्या एक महिला इतनी निष्ठुर हो सकती है? सोनम ने यह भी बताया कि उसने राजा की हत्या की योजना फरवरी में ही बना ली थी। शादी की तारीख थी 10 से 11 मई के बीच और फरवरी से ही वह पल पल की योजना बनाने लगी थी। कब, कहां, कैसे हत्या होगी और हत्या के बाद वो कहां और कैसे जाएगी, हर चीज का प्लान पहले से तय था। जब आकाश, विशाल और आनंद गिरफ्तार हुए तो सोनम डर गई और फिर गाजीपुर के एक ढाबे पर जाकर खुद ही सरेंडर कर दिया। उसने बताया कि उसे उस ढाबे तक उसका प्रेमी राज छोड़कर गया था। वहां पहुंचकर सोनम ने खुद को अपहरण की शिकार बताने की कोशिश की, जैसे कोई उसका अपहरण कर लिया था, और वो वहां से किसी तरह भाग आई। सबसे खौफनाक प्लानिंग तो यह थी, राजा की हत्या के बाद ये लोग एक और महिला की हत्या करके उसकी जली हुई लाश को सोनम की लाश बताने वाले थे। अगर मेघालय पुलिस समय रहते नहीं पहुंचती तो किसी और महिला को मारकर ये कह देते, ये है सोनम की लाश। यानी इन दरिंदों को ना इंसानियत का ख्याल था, न किसी की जान की कीमत। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि 19 मई को असम में इन्होंने राजा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे।
फिर सोनम ने शिलांग और सोहरा चलने की सलाह दी। पुलिस अधिकारी विवेक के अनुसार दोपहर 2 बजे से लेकर 2:18 के बीच तीनों ने राजा पर पेड़ काटने वाले भारी हथियार से हमला किया। 4-5 बार हमला होने के बावजूद राजा लड़ता रहा। तब सोनम ने चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। जब राजा बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर गया, तब सोनम ने तीनों के साथ मिलकर राजा को खाई में फेंक दिया। तब तक राजा की सांसें चल रही थीं, लेकिन खाई में गिरते ही वह उठ नहीं सका और उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया, क्योंकि उसके रेनकोट पर खून के धब्बे लग गए थे और बाद में उस रेनकोट और 2 व्हीलर को घटना स्थल से कुछ दूरी पर ले जाकर छोड़ दिया। पुलिस ने सोनम के लापता रहने के दौरान यही रेनकोट बरामद किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज स्क्रीन पर देखी जा सकती है। अब भी पुलिस सोनम से पूछताछ कर रही है। उसके 3 मोबाइल फोन अब तक नहीं मिले हैं। अगर ये मिल जाते हैं तो केस में और भी खौफनाक राज सामने आएंगे। यह भी बताया जा रहा है कि राजा का जब अंतिम संस्कार हो रहा था, तब सोनम बुर्के में छिपकर वह दृश्य देखकर हंस रही थी। इसके अलावा राजा के करीबी लोगों का कहना है कि शादी के बाद भी सोनम अपने आशिक राज से मिलती थी। उसके साथ वो सब करती थी जो एक पति पत्नी करते हैं। एक दिन राजा ने ये सब करते हुए सोनम को रंगे हाथ पकड़ लिया था, इसलिए ही सोनम ने राजा की हत्या करवा दी। हालांकि इस दावे की पुष्टि अब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि राजा अब इस दुनिया में नहीं है। राजा के बड़े भाई का साफ साफ कहना है कि सोनम अभी भी बहुत कुछ छुपा रही है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि सोनम का नार्को टेस्ट कराया जाए, ताकि जो सच अभी तक छुपा है वो सामने आ सके। इतना ही नहीं, राजा के पूरे परिवार का कहना है कि जब तक सोनम को फांसी नहीं दी जाती, राजा को इंसाफ नहीं मिलेगा। उनकी मां की आंखों में सिर्फ एक ही बात है, बेटे की हत्या का बदला और सोनम को फांसी की सजा। फिलहाल पुलिस भी सोनम के नार्को टेस्ट की तैयारी में जुटी हुई है और माना जा रहा है कि इस टेस्ट के बाद और भी कई बड़े राज खुल सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी सोनम ने किया वो किसी भी तरह माफी के काबिल नहीं है। उसके लिए उम्र कैद या फांसी भी शायद कम ही सजा होगी। लेकिन अफसोस की बात यही है कि अब राजा कभी लौट कर नहीं आएगा। 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं अब सोनम के वकील ने दावा किया है कि पुलिस इन लोगों से जबरदस्ती गुनाह को कबूल करवाने की कोशिश कर रही है, जबकि सोनम निर्दोष है। लेकिन जिस तरह के सबूत सामने आए हैं, जैसे कॉल डिटेल्स, लोकेशन डेटा और राज के कबूलनामे की रिकॉर्डिंग, उससे अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची है। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस दोनों मिलकर इस केस को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। फिलहाल सोनम की कस्टडी बढ़ा दी गई है और अगले कुछ दिनों में कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सोनम ही इस मर्डर केस की असली मास्टरमाइंड है और उसने बेहद शातिर तरीके से यह साजिश रची। लेकिन यहाँ सोचने वाली असली बात यह है, अगर सब कुछ पहले से तय था तो फिर सोनम ने राजा से शादी ही क्यों की? उसके पास ऑप्शन था। वो चाहती तो अपने प्रेमी के साथ पहले ही भाग सकती थी। सच में ये बात हैरान करती है कि आज की युवा पीढ़ी किस तरह की सोच रखती है। जिससे आप प्यार नहीं करते, अगर वो आपको नहीं मिलता तो आप उस इंसान की जान ले लेते हो जिसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं था। और जो लड़कियां इतनी दबंग होती हैं कि शादी के बाद अपने प्रेमी के लिए पति का कत्ल तक करवा देती हैं, वही लड़कियां शादी से पहले इतना साहस क्यों नहीं दिखाती? शादी से पहले ही क्यों नहीं कह देती कि मुझे कोई और पसंद है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी? मतलब माँ बाप के सामने आप इतना बेबस दिखते हो कि मजबूरी में शादी कर लेते हो, लेकिन अंदर ही अंदर इतना जहर पल रहा होता है कि एक मासूम आदमी को मारने में भी आपको दया नहीं आती। मुझे नहीं पता ये कैसी सोच है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, इस सोच ने न जाने कितने घर बर्बाद कर दिए और हजारों लाखों लोगों को डर में जीने पर मजबूर कर दिया। ऐसे लोगों को सिर्फ उम्र कैद नहीं, फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में डर बने और कोई भी पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जान लेने की हिम्मत न कर सके। लेकिन आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सोनम की हकीकत पता चल सके और राजा को न्याय मिल सके। साथ ही इस केस से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।